लंबा गहरा सांस भरते हुए लगाएंगे। हो अमर कॉलोनी के आज के इस नैवेद्यिक यज्ञ के अवसर पर अर्थात आदरणीय शशि चावला जी के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी ने बड़े ही सुंदर श्रद्धा भाव से पूर्ण मनोयोग के साथ यज्ञ में आहुतियां लगाई। समस्त माताओं को, भाइयों को, बहनों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते करें। मेरी नमस्ते स्वीकार। बहुत ही अच्छे भव्य भजन अभी गाए गए जो प्रेरणास्पद भी थे। प्रभु जी मेरी ऐसी लगन लगा दो मैं आपसे जुड़ी रहूं, जैसे घी और दूध का मेल होता है ऐसे में जुड़ जाए। देखो कितना भाव पंक्तियों में, कितना मर्म भरा पड़ा हुआ है। और इधर इस तरफ से भी गीत आया, बधाई का गीत, बधाई अर्थात वृद्धि। जो लोग जन्म दिवस की बधाई न दे करके और मुबारकबाद कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो ऐसे लगता है जैसे मुंह में बकरा आ गया हो। मुबारक, इसीलिए कभी भी किसी को मुबारक मत देना। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, ध्यान से सुनिए इस बात को। हम क्यों उर्दू पर आए? हमारे पास क्या हिंदी कोश कम है? और एक से एक बढ़िया हिंदी कोश है। बधाई शब्द अर्थात वृद्धि हो, वर्धापना। वर्धापना अर्थात आपकी वृद्धि हो, आप उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करें। इसीलिए सभी को शुभकामनाएं देना और बधाई देना। बहुत अच्छा अभी हम लोगों ने ये प्रयास किया है, हर जगह पे हम शुभकामनाएं बधाई लिखते हैं। अब धीरे धीरे करते करते किसी को कहना नहीं पड़ रहा मुबारक मत कहो, अपने आप वो खून में आ जाती। जैसे वो अंग्रेज हमें खून में बसा गए, अपनी अंग्रेजियत आज तक नहीं छूट रही है। ऐसे क्या हम अपने देश में रह करके अपनी हिंदी भाषा से प्यार नहीं कर सकते? क्या हम इतने बड़े हो गए, अंग्रेज बन गए हैं, अपने आप को ऐसे समझते जाने क्या बड़ा आदमी हो गया मैं, तो भाई मुझसे बड़ा कोई है नहीं। अंग्रेजी बोल करके एक तो किसी को गाली दे दो तो समझता भैया हमारा कितना बड़ा आदमी होगा ये। लेकिन नहीं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा भी एक उसमें महत्व अपना रखती है। इसलिए सभी को हम शुभकामनाएं बधाई ही कहते रहें। जब भी मिले किसी के साथ में नमस्ते का ही प्रयोग करें, अन्य प्रयोग न करें। हमारा आर्य समाज हमको यही चीजें तो सिखा रहा है जो कोई नहीं सिखा रहा, वही आर्य समाज सिखा रहा है। नमस्ते करना कोई सिखाता है क्या? सब कहते हैं राधे राधे बोलो जी, कोई कहता है राम राम जी बोलो जी, कोई कहता है कृष्णा कृष्णा जी बोलो जी। जिसको जो आ रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कर देता है, कोई जिसको जो आ रहा है वो बस कह रहा है, कोई ओम शांति कह देता है। मिल रहे हैं वार्ता करने के लिए, वो कहते हैं ओम शांति, मतलब शांति है कि हो गई, काम खत्म, अब वार्ता व्यवहार होगा नहीं। अरे हमारा तो आरंभ होता है, कोई व्यक्ति मिलता है हमसे तो भैया मैं तुमको नमस्ते करता हूँ। नमः जमा दे, नमः माने झुकना, विनम्र होना, और ते माने आपको, मैं आपको झुकता हूँ। ये किसमें है? नमस्ते में। पर एक टाइम ऐसा आया था, देखो एक टाइम ऐसा आया था जब राम जी को सब भूल रहे थे। जैसे अभी साईं और दुर्गा इनके चक्कर में राम जी को भूले से हो गए मंदिरों में। आज उनकी फोटो चारों तरफ आपको दिखाई देती होगी। घरों में भी हम लोग भले ही आर्य समाज परिवारों में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने खून में वो मूर्तियां भी बसा ली हैं। क्या हमें अपने राम जी महान नहीं थे क्या? वो
क्या हमारे कृष्ण जी महान नहीं थे? क्या उन पर हमें गर्व नहीं होना चाहिए? पता नहीं कहाँ कहाँ के मजहबी पंथ समुदाय के संप्रदाय के लोग आ करके और अपना धर्म चलाए जा रहे हैं और धर्म कह करके चलाए जा रहे हैं। आज मैं 3 बातों पर फोकस करने वाली हूँ, धर्म, कर्म और मर्म। जिस व्यक्ति ने अपने धर्म को जिंदा रखा है, समझो वो सुरक्षित रहेगा, कभी मरेगा नहीं। आज हमारे धर्म पर ही लोग, हमारी सनातन संस्कृति पर ही आज लोग प्रहार करने के लगे हैं, जबकि हमारा सूर्य सनातन, हमारा चंद्र सनातन, हमारा प्रभु सनातन, हम स्वयं सनातन, हम स्वयं भी तो सनातन है, पूरी सृष्टि ही सनातन है। ये अनादि सृष्टि है, पहले भी ऐसी बनी, आज भी ऐसी बनी है, परमेश्वर आगे भी बनाएगी। इसका प्रवाह अनादि है, ये खुल करके बंद नहीं हो जाएगी। ये खुल के बंद होगी तो फिर वापस खुलेगी और ठीक इसी प्रकार से खुलेगी। परमात्मा ने हमें मंत्र दिए। मंत्र में क्या कहा, क्या बोलते हो आप कि परमेश्वर ने ऋतम च सत्यम च, ये सृष्टि कैसी बनाई? ऋत और सत्य से बनाई। और किस लिए बनाई? जिससे कि हमको जीवों को भी अपने नियम का पता चल जाए और सृष्टि के भी जड़ संबंधी जो नियम है ना, उनका भी हमको पता चल जाए। मतलब हमारे अपने धर्म क्या है, हमारा अपना कर्तव्य क्या है, ये भी पता चल जाए, और सृष्टि का भी धर्म क्या है, ये भी हमको पता चल जाए कि ये सूर्य कैसे गति कर रहा है, ये चंद्रमा कैसे गति कर रहा है। ये सब अपनी अपनी कक्षा में चल रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में, कक्षा था अपनी अपनी मर्यादा में, ईश्वर की व्यवस्था में चल रहे हैं। क्या हमारा धर्म हमको ये नहीं सिखाता कि हम अपनी मर्यादा में चले, हम अपनी भाषा में चले, हम अपने भोजन में चले, हम अपने भजन में चले, हम अपनी भावनाओं से जुड़े, है ना, हम अपनी संवेदनाओं से जुड़े? क्या हमारा धर्म हमको ये नहीं सिखाता हम अपने वैदिक धर्म का पालन करें? और एक और बात है, उनके तो अपने अपने बनाए धर्म हैं, जिनको वो धर्म कहते हैं, वो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन आर्य समाज ने तो कोई अपना धर्म बनाया नहीं। वो तो सभी मानवों का जो धर्म है उसको धर्म कह रहा है। तो सभी मानवों का धर्म क्या है? वेदो अखिलो धर्मम क्या है? मूलम। वेद ही क्या है? समस्त ज्ञानों का, अर्थात समस्त धर्मों का मूल है। अर्थात जितने भी संसार के भीतर सत्य ज्ञान जहां जहां पहुंचा हुआ है, वो सभी सत्य ज्ञान का जो पिंडारा है, भंडारा है, वो चारों हमारे वेद हैं। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल क्या है? धर्म, है ना। और धर्म किसका मूल है? वेद का। धर्म का मूल क्या है? वेद। तो वेद को जैसे जैसे हम धारण करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे भीतर वेद का आचरण आता जाएगा, ईश्वर की वाणी हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होती चली जाएगी। जब जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगी तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। अब इसी को वैशेषिक दर्शन के भीतर महर्षि कणाद ने कहा है, क्या? अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि स धर्म। धर्म क्या होता है? जिससे अभ्युदय इस लोक की और जिससे निःश्रेयस परलोक की, दोनों प्रकार की तुमको उन्नति प्राप्त में हो जाए, अर्थात इस लोक का भी सुख मिल जाए और परलोक का भी सुख मिल जाए, तो ये धर्म कहलाता है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वेद की बात माननी पड़ेगी कि मेरा मेरे अपने प्रति क्या कर्तव्य है। एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म। सामान्य धर्म क्या है? रोटी खाना, ये भी आपका धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? धारणा है कि धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म होता है। तो हम धारण, रोटी भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, ये भी धर्म है, लेकिन ये तो सामान्य धर्म है, ये तो सभी कर रहे हैं, समान कर रहे हैं, सामान्य ना समान रूप से कर रहे हैं। लेकिन कुछ विशेष धर्म है। क्या धर्म? जैसे कि हमारे जीवन में धैर्य आना चाहिए। मनु महाराज ने क्या कहा धर्म की परिभाषा करते हुए? धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीरवेद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, दशकम धर्म लक्षणम। बोले धर्म है क्या? बोले धर्म तो धैर्य धारण करने का नाम धर्म है। अब ये धैर्य को धारण हर कोई तो नहीं करता, ये सामान्य धर्म तो नहीं है ना, ये विशेष धर्म है। जो स्त्रियां अपने परिवार के भीतर इस धैर्य को धारण कर लेती हैं, जो अभी कहा सहन शक्ति को धारण कर लेती हैं, और मैं एक शब्द और जोड़ती हूँ, समझ शक्ति को भी धारण कर लेती हैं। सहन शक्ति और समझ शक्ति, जब समझ शक्ति होगी तो सहन शक्ति भी होगी। क्या होगा? जब समझने की शक्ति होगी तो सहन शक्ति भी आएगी। हमारे पास समझ शक्ति है, सहन शक्ति का आधार समझ शक्ति है। जिस दिन हमारे भीतर समझ शक्ति आ जाएगी, उस दिन सहन शक्ति स्वतः साथ साथ चली जाएगी। पहले व्यक्ति को ज्ञान होता है ना, समझ होती है ना कि ये काम मेरे लिए ठीक है, ये काम मेरे लिए
ठीक नहीं है। तो जो व्यक्ति अगर परिवार का कार्य करता है, तो जो महिला अपने परिवार में रहती है या जो पुरुष अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, उसके भीतर पहला गुण मनु महाराज कहते हैं धैर्य होना बहुत चाहिए। धैर्य रखिए, परमेश्वर फल देगा। आप अच्छा कार्य करते रहिए, अपना कर्म है वो करते रहिए, जो आपका कर्म बताया ईश्वर ने उसको करते। तो इसको धर्म के अंग के भीतर एक लक्षण का धृति, दूसरा का क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है, एक मेरे को किसी ने कुछ कह दिया, सास ने कह दिया, ननद ने कह दिया, जेठानी ने कह दिया, क्षमा कर लो। बड़े हैं कहेंगे, वो तो उनका कर्तव्य है, हो सकता है उसका कुछ भलाई छुपी होगी, मुझे कहेंगे सहन कर लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके परिवार के तोड़ने की भावना से आपको कुछ कह रहा है, आपके परिवार को गाली दे रहा है, आपके समाज को गाली दे रहा है, तो क्षमा मत कर देना। महर्षि दयानंद ने क्षमा जगन्नाथ रसोई ने जब उनको जहर दे दिया तो क्यों क्षमा किया? क्योंकि उनको पता था कि इसने मेरी हानि की है। हालांकि हमारे लिए तो हमारे देश की हानि हो गई। एक इतना बड़ा महान पुरुष जा रहा है, सोचो कितना काम कर जाता। जो महान पुरुष हमारे लिए ऋग्वेद का पूरा भाष्य और यजुर्वेद का पूरा भाष्य और ऋग्वेद के 7वें मंडल तक भाष्य करके दे दिया, उसका भाष्य अगर हमें चारों वेदों का पूरा मिलता तो सोचो आज हम कहाँ हो रहे होंगे। आज हम दूसरे विद्वानों के भाष्य पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका भाष्य हमको नहीं मिल पा रहा। इसीलिए कहते हैं उन्होंने लेकिन ये बात नहीं देखी, उन्होंने क्या देखा, कोई इसमें मेरी हानि की है, इसकी गलती नहीं है। गलती तो उस राजा की है और उस वेश्या की है, जिसके कारण जगन्नाथ रसोइये को अपनी जान की चिंता थी। इसने अपनी जान की रक्षा करके मेरी जान को इसने ले लिया। उसने कहा भाई तुझे मेरे आदमी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता रहेगा तूने जहर दिया, मेरी मृत्यु हो रही है, इसलिए ले पकड़ की 500 रुपए की थैली और नेपाल भाग गया। एक बार जोर से बोल दीजिए महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती के बिना एक गीत ना हो समाज में तब बेईमानी सी लगती है, कोई बात ना हो तो बेईमानी सी लगती है। इसलिए उदाहरणों में ज्यादा से ज्यादा महर्षि दयानंद को सामने लेकर के आओ कि वास्तव में महर्षि दयानंद ने वेद की ज्योति पुनः जलाई है। वेद तो ईश्वर की वाणी है, लेकिन बीच में तो खो गया हमारा इतिहास। जब अगर इतिहास हमारा खो गया तभी तो हमारी ऐसी बदतर स्थिति होगी, हमें पैरों की जूती लोग कहने लगे। अगर वो लोग हमारे ऊपर इतना अत्याचार नहीं करते, पहले तो मुगलों ने कर लिया, बची कुची कसर अंग्रेजों ने निकाल ली, दोनों ने हमारे ऊपर अत्याचार कर लिया। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं आते तो हम तो कभी कहीं उठ ही नहीं पाते। माइक बली, हमें तो घरों में भी अच्छी प्रकार से रोटी नहीं मिलती थी। ऐसे विधवा जब स्त्री हो जाती थी, उस कहते थे इसमें मट्टे का जो मटका होता था उसको तोड़ करके उसके खपरे में के भीतर उसको रोटी दी जाती थी। स्त्री जाति को कितना अत्याचार था। और विधवा होने पर सिर मुड़ा करके घूमना होगा, सफेद वस्त्र पहने होंगे, कहीं तुम बाहर जाओगी नहीं, तुम्हें घर के भीतर कैद रहना पड़ेगा। और गर्भ में अगर बालिका का पता लग जाएगा तो गर्भ में ही बालिका मार दी जाएगी। सोचो तो सही, एक बार सोच के देखो, गौ माता पे आरी आज भी चल रही है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अगर हम उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करें तो हमें पता लगेगा कि गौ माता पे आरी चलाने वाले कैसे किसानी है, इनको गौ माता भी छोड़ेगी नहीं। ये सृष्टि को पलटने का क्रम कर रहे हैं, सृष्टि इनको छोड़ेगी नहीं। इसीलिए आज आवश्यकता है हम अपने धर्म को समझें। मेरा धर्म क्या है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? अपनी संतान का निर्माण करना, स्वयं का निर्माण करना, अपने साथ साथ अपनी संतान का निर्माण करना। और निर्माण कैसे होगा? जब पहले मेरा आदर्श धर्म पर चलने का होगा, मेरे समझ में शक्ति मेरी बढ़ेगी, मेरे भीतर सहन शक्ति आएगी, मेरे भीतर क्षमा की शक्ति आएगी। फिर आगे का शब्द आता है धृति क्षमा दम। दम कहते हैं मन को वश में करने की शक्ति। आज व्यक्ति का मन किसी का भी वश में नहीं है। मन वश में होगा तो इंद्रियां अपने आप वश में आ जाए। माता जी, शोभा माता जी, अगर मन वश में हो जाए तो इंद्रियां अपने आप वश में आ जाए, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है। ये मन ही तो कह रहा है चल वहां पर रसगुल्ले खाने के लिए, चल पड़े पैर, हाथों ने हलवाई से मांग लिए, पैसे दिए, निकाले और ले लिया। जिब्बा बोली ला जल्दी डाल, देर और चली। भीड़ में भी 2-4 को धक्का मार दिया, है ना माता जी? भीड़ में भी 2-4 को पहला मेरा नंबर आए, किसके कारण? इसके कारण। तो क्या कहा? मन। और ये किसके कारण चली जिब्बा? मन कंट्रोल में नहीं था। जब मन कंट्रोल में हमारा हो जाएगा तो ये जिब्बा भी ठीक प्रकार से रहेगी। सारा खेल मन का है। मन आपका अगर आपके कंट्रोल में, मन को कैसे बस में करें, थोड़ा सा इस पर भी दृष्टिपात करते हैं। हमारा भी चलता है, आपका भी चलता है, सबका चलता है, मन तो मन ही नहीं। लेकिन इसको सोचो, ये जड़ है, ये मेरा सेवक है, स्वामी नहीं। और सेवक मुझसे बड़ा नहीं है, मैं इस मन को चलाने वाला हूँ।
आत्मा चेतन रूप में हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। और मैं सेवक को, जैसे सेवक से काम करवाया जाता है ना, इधर बैठ तो वही बैठ जाएगा, इधर बैठ तो यहाँ बैठ जाएगा। ऐसे इस मन को थप्पड़ मारो, इसके कान पकड़ो, कान खींचो दोनों ओर से। कैसे खींचो? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाना रसगुल्ला, तुझे डायबिटीज हुई पड़ी हुई है, खींचो, पकड़ो, ऐसे पकड़ना पड़ेगा इसको। बहुत सारे संतों के उदाहरण कहानी जिससे आपने कहते हैं, स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में बताते हैं, एक बार चले कि आज मैं कंट्रोल करूंगा, और नींबू की दुकान पर पहुंच गए, और वहां पे मन चले आ, जीभ लार आ गई। कहते हैं ना, ऐसे खट्टे खट्टे फल आ जाता, मुंह में लार पहले ही आ जाती है, रस पहले ही आ जाता है। तो बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना। फिर थोड़ी देर जाकर के फिर वापस आ गए, फिर आ गए। यही तो हम भी करते हैं, कई बार मन को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वापस वही पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं उसे खरीदने लगे वो, फिर मन में आया नहीं 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 भाई, मत दे मत दे मत। फिर थोड़ी देर के बाद आया, बोले नहीं नहीं भाई, दे 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 दे। लेकर के घर तक पहुंच गए हैं, घर में भी विचार कर रहे हैं। पत्नी को कहा चाकू लेके आ, चाकू लेकर के आइए, काटा है उसको नींबू को, नहीं 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 मुझे नहीं खाना, छोड़ दिया, चाकू अलग छोड़ दिया। और वो पत्नी अंदर गई, थोड़ा सा खा लेता हूँ खा लेता हूँ। फिर ऊपर अरे अरे मैं क्या कर बैठा, मैं तो मन पर नियंत्रण करने की सोच रहा था, ये क्या हुआ? उठा करके जोर से दे मारे, चाकू भी फेंका, नींबू भी फेंक दिया। ये कहानियां किससे, ये हमको सिर्फ इसी प्रेरणा के लिए बताए जा रहे हैं कि मन पे हम कंट्रोल करने वाले बने। ऐसा एक बार नहीं, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के ये मन वश में होता है। तो कहा विदित क्षमा दम, इस मन को वश में कर लो, सारी इंद्रियां, 10 इंद्रियां तुम्हारी वश में आ जाएंगी। 5 हमारी ज्ञान की इंद्रियां, 5 हमारी कर्म की इंद्रियां। ये 10 की 10 किसके वश में है? आत्मा के वश में। किसके वश में है? ये आत्मा की पकड़ में। भाई आत्मा, मन क्या है? साधन है। कैसा साधन है? जड़ साधन है। अच्छा, मन क्या है? एक और तरीका बताती हूँ आपको। शीशा है, शीशे में जैसी चीज दिखा देते हो आप, वैसा ही रंग तो दिखा देता है, वैसा ही रूप दिखाता है, वैसा ही आकार प्रकार दिखाता है। तो ये मन क्या कर रहा है? जब हम आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं, अर्थात रूप को देखते हैं, मैंने आपको देखा जैसे कि आप ऐसी हैं, ऐसी आपकी शक्ल है, ऐसा आपका रूप रंग है, आप बहुत सुंदर हैं, आपने पीले रंग के वस्त्र देखे हैं, ये मैंने आंखों से देखा। अब आंखों ने क्या किया? मन से जुड़ करके मन के शीशे में प्रकट कर दिया, मन के शीशे में वो प्रकट कर दिया। अब मन आत्मा को क्या करेगा? वो सारा की सारा दिखा देगा कि वो ऐसी है। अब मन का एक स्वभाव और है, मन का दूसरा नाम चित्त होने से वो स्मृति में स्टोर कर लेता है। किसमें स्टोर कर लेता है? स्मृति में। तो अगली बार जब आप मुझे मिलेंगी तो जो कि कोई आपका रूप से मैं पहचान लूंगी। हम कैसे किसी को पहचानते? स्टोर हो जाती है स्मृतियां, तब पहचानते हैं राजमाता जी ऐसी हैं, तभी तो मैं पहचान रही हूँ। एक बार देखा, दूसरी बार में पहचान में आ गई। अगर मन में ये ताकत नहीं होती स्टोर करने की, इसलिए महर्षि पतंजलि ने इसको दो कर्म वाला कहा है। एक तो स्मृति में रख लेता है ये हर चीज को, और एक इसके पास संकल्प विकल्प करने की शक्ति भी है। 2 प्रकार का काम ये मन कर रहा होता है। इसलिए इस मन को मजबूत भी है, जड़ भी है, लेकिन जड़ होने से हमें इस पर पार करना है, इसके कंट्रोल में हमको नहीं आना। हमको इंद्रियों का दास नहीं होना, हमको इंद्रियों को दास बनाना है। लेकिन साधन कौन सा लेना पड़ेगा? मन ही लेना पड़ेगा। क्यों? मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष, मन ही सभी मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन के कारण तो बंधन में बन जाते हैं, इस मन के कारण ही हम मोक्ष को प्राप्त कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये मन करता कैसे है? जैसे आप किसी राजा के यहाँ गए, ठीक, और राजा के यहाँ ये साथ में तो मन रहेगा आपका कि आपको पता चला है तो आप मन के साथ जा रहे हो। जैसे अपने स्वामी को, सेवक को ले जाओ आप किसी को कि भाई राजा तक चलना है, अच्छी ड्रेस पहन ली आपने, और अपना कोई 2-4 आदमी लिए, 2-4 सेवक ले लिए, चल दिए। अब सेवकों ने आपको राजा तक तो पहुंचा दिया, लेकिन सेवक तो अंदर नहीं जाता ना, आप राजा से मिले आते हो। ऐसी परमपिता परमेश्वर कौन है? हमारा राजाओं का राजा। और ये मन क्या है? सेवक है। और हम कौन है? इस मन के स्वामी। ईश्वर के स्वामी नहीं, ईश्वर तो हमारा स्वामी है, लेकिन हम चेतन होने से मन के स्वामी हैं। तो फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इस मन को तो साथ रखेंगे कब तक? जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाए। लेकिन ईश्वर के मिलन, जैसे ही मिलन होने लगा, वैसे ये मन हमसे छूट जाए, अपने आप छूट जाएगा। जैसे सेवक छूट जाता है राजा के पास जाने से, ऐसे ये मन भी हमसे छूट जाएगा। क्यों छोड़ना भी इसको जरूरी है? क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ है, ये जड़ साधन है, और हम कैसे हैं? हम चेतन आत्मा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मन को कंट्रोल करने की ताकत भी हमारे पास है। जैसे ये माइक है, ये जड़ है, और मैं बोलने वाली चेतन हूँ, है ना? तो मेरे पास कंट्रोल है ना, मैं बोलूंगी तो ये आवाज करेगा आपको तेज, मैं नहीं बोलूंगी तो आवाज नहीं करेगा। ये अपने आप तो नहीं कर रहा ना।
तो मन को कौन चलाता है? मन का ड्राइवर मैं खुद हूं, मन की ड्राइवर मैं खुद हूं, मैं चलाती हूँ मन को। तो क्या मेरे बस में मन नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। कई बार हम मन पर कंट्रोल कर लेते हैं ना, नहीं 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 हमें नहीं खाना, मैं तो डायबिटीज हो गई है इसलिए हम नहीं खाएंगे इस चीज को, नहीं नहीं नमक ज्यादा खाने से बीपी बढ़ जाता है, हम नमक कम नहीं खाएंगे, हम थोड़ा कम खा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्वाद कम लगेगा, कम खा लेंगे, करते हैं ना कंट्रोल। तो ठीक इसी प्रकार से बार बार आपको अभ्यास करने पड़ेगा, इस मन को कान खींच करके इसको बिठाना पड़ेगा, तू यहीं बैठ, जैसे मैं कहूंगा वैसे तू चलेगा। ऐसे इसको मन को बस में करने का ये तरीका है, मैंने आपको इसलिए बताया। अब धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, चौथा पॉइंट है धर्म का अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है, अस्तेय में दो शब्द हैं, एक अ एक स्तेय। स्तेय माने चोरी करना, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, चोरी का अभाव। अ माने अभाव, अस्तेय माने चोरी, तो चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने का मतलब किसी से भी बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना, ये क्या है? अस्तेय। और स्तेय क्या है? बिना पूछे सामान ले लेना। हम करते हैं ना, समाजों में भी हम ऐसा करते हैं, कोई मान ली सामाजिक चीज है, अब समाज की चीज तो सामाजिक होगी, व्यक्तिगत तो नहीं होती ना, तो हम एक दूसरे को बता करके प्रयोग करें, है ना, एक दूसरे को बताएं, मोनोपोली उसमें ना चलाएं। महर्षि दयानंद 10वां नियम बड़ा अच्छा लिखा है, क्या लिखा है? सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, किंतु व्यक्तिगत हितकर नियम में सब स्वतंत्र हैं। अपने लिए स्वतंत्र है, अपने घर के लिए तुम्हारे तुम मालिक हो तो ठीक है, तुम स्वतंत्र हो, अपना जैसे बच्चों को चलाओ, लेकिन आप अपने समाज में अपनी नहीं चला सकते। आपको 4 लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, मंत्री, प्रधान, कोषाध्यक्ष, सबके साथ मीटिंग करके काम करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी चलाई, झगड़े कहाँ होते हैं? हमने ये आर्य समाज के ऋषि दयानंद के 10वें नियम को नहीं पढ़ा, 10वें नियम को व्यवहार में नहीं लेकर के आए, इसलिए हमारे झगड़े हो जाते हैं। तो मनुष्य मात्र का धर्म क्या है कि हम इन नियमों की व्यवस्था में चलें। ये जो ऋषि दयानंद ने हमको व्यवस्था दी है, मनु महाराज ने हमको संविधान दिया है, इस मनु महाराज के संविधान को अपने जीवन में धारण करने वाले हैं। धृति, क्षमा, दम, स्तेयम, शौचम, शौचम कहते हैं शुद्धि, अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि। अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ते मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहते हैं कौन सी चीज किससे शुद्ध होती है? तो कहा जल से तो तुम्हारा शरीर शुद्ध होता है, और मन किससे शुद्ध होता है? सत्य बोलने से। आप सत्य बोलोगे, सत्य पे पकड़ बनाओगे तो मन भी बस में हो जाएगा आपका, मन आपका शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल। हम कितने झूठ बोलते हैं, कितना छल करते हैं, कितना कपट करते हैं, कितनी बेईमानी करते हैं, कितनी धोखाधड़ी करते हैं नहीं करते हैं? तो क्या हम धर्म पर चल रहे हैं? हम धर्म पे नहीं चल रहे। धैर्य है नहीं, समझ शक्ति है नहीं, धर्म पे कहां से चलेंगे? अधर्म पर चल रहे हैं। क्षमा है नहीं, न क्षमा करते हैं न क्षमा देते हैं किसी को, तो हम धर्म पर चल रहे हैं, धर्म पर बोलो, अधर्म पर चल रहे हैं। मन वश में है नहीं, कुछ भी खाए जा रहे हैं, उल्टा सीधा जो आ गया बस खा लिया। और आजकल तो इतनी बुरी परंपरा चल पड़ी है कि मांस मीट भी खाना शुरू कर दिया लोगों ने, शराब पीना भी, बीड़ी सिगरेट भी, ये सब कुछ भी करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं हम क्या करें, हमारे घरों में खा जाता है तो इसलिए हमको बताना पड़ता है। आर्य समाज के भीतर आए हैं हम, आर्य समाज हमें क्या सिखाता है? हमारे जीवन की उन्नति सिखाता है कि शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक उन्नति तुम्हारी तभी होगी जब तुम नियमों पर चलोगे, संविधान पर चलोगे। तो आगे क्या कहा? धृति, क्षमा, दमोस्तम, शौचम, भीतर की शुद्धि कैसे होती है? तो मन की शुद्धि होगी आपकी सत्य बोलने से। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और आत्मा की शुद्धि कैसी होगी? विद्या का स्वाध्याय करने से, वेद पाठ करने से, अच्छे अच्छे आर्ष ग्रंथों को पढ़ने से, ऋषि दयानंद के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ने से, विद्वानों के लिखे हुए विचारों को पढ़ने से तुम्हारी क्या होगी? आत्मा की शुद्धि हो जाएगी और तपस्वी जीवन जीने। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, इन दोनों चीजों से क्या होगा? तुम्हारी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी। तो बताइए हम आत्मा या शरीर है? आत्मा है ना, तो आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब आपको क्या आत्मा तो शुद्ध करूंगी है। यहाँ पर कहने का भाव क्या है? यहाँ पर कहने का भाव शुद्धि से उन्नति, आत्मा की उन्नति, अर्थात आत्मा ज्ञानवान तभी होगा जब विद्या की समीपता ग्रहण करेगा, और जब विद्या की समीपता ग्रहण करेगा तो वो अपने आप ही शुद्ध रहेगा, वो कभी संसार में लिपटेगा नहीं, असंग होकर करेगा। फिर आगे कहा धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, और अब एक और रह गया, बुद्धि ज्ञान शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि कैसे होती है? ज्ञान के द्वारा होती है।
जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी उतनी बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि का बढ़ने का मतलब निर्णय लेना आएगा, निर्णय लेना आएगा, ये ठीक बात है, ये मुझे करनी है, माननी है, ये ठीक बात नहीं है। अगर ठीक बात नहीं को आप मान रहे हो तो धर्म पर चलते हो, और जो ठीक बात है उसको मान रहे हो तो आप धर्म पर चल रहे हो। तो इस प्रकार से आप शुद्धि करिए। फिर आगे का थोड़े से पॉइंट और है, मैं सुना के वाणी को विराम करूंगी क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। धृतिक समासमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह, और इंद्रिय जित बनो, इंद्रियों पर नियमन करो। जैसे मन को कंट्रोल किया है ऐसे इंद्रियां। देखो कई बार क्या होता है, हम इंद्रियों से ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, ठीक है, एक बार तो मन में विचार आया कि हम मंदिर जाएंगे, लेकिन इंद्रियों के ऐसे अभ्यासी हम हो जाते हैं कि मंदिर जाते ही हुए भी बीच बीच में और भी काम करे आते हैं हम, है ना। जैसे पिक्चर, कई बार मन में ऐसा भी आता है, मंदिर के लिए, पिक्चर हॉल के लिए हमने टिकट कर ली, समय हो रहा था मंदिर का, टिकट तो कर ली है लेकिन मंदिर की ओर पैर बढ़ गए क्योंकि डेली डेली जा रहे हैं ना, तो पैर इंद्रिय में आ जाता है, लेकिन मन कहाँ था, मन तो पिक्चर में जाने का था, लेकिन इंद्रिय कहाँ चल पड़ी। महत्वपूर्ण बात है समझने की, आपको बता रही हूँ अंतर, मन और इंद्रियों का अंतर में कैसे होता है। अभ्यास पड़ा हुआ है, बार बार खाने का अभ्यास पड़ा हुआ है, ठीक है, भले ही मन में लग रहा है मेरे को मुझे वही चीज खानी है, लेकिन बार बार खाने अभ्यास के चक्कर में कभी कुछ निकाल के खा लिया, कभी तो ये इंद्रिय नहीं मान रही है आपकी, मन तो आपका मानता ही नहीं, मन से ही कंट्रोल है ये, ऐसा नहीं है, लेकिन इंद्रियों का अभ्यास भी कई बार ऐसा तगड़ा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, हम किसी भी चीज को याद कर लेते हैं ना, तो बोल बोल करके तो सही बोल पाते हैं, और जिस दिन मौन होकर के बोला तो नहीं बोल पाती है वो, क्योंकि इंद्रिय में व्यस्त हो गई ना, इंद्रिय में वो चीज पकड़ में आ गई। ये अंतर बता रही हूँ। इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, चार बातें और बची हैं। धी कहते हैं बुद्धि को, शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर हम बुद्धिमान है सही मायने में तो हम धर्म पर चल रहे हैं, अगर हम मूर्ख हैं तो हम धर्म पर चल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है बुद्धिमान बनिए, मूर्ख नहीं। ईश्वर ने क्या कहा है, विद्या प्राप्त कीजिए, बुद्धिमान बनिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, लेकिन मूर्खता में मत। मूर्खता क्या है, अंधेरे में चलना, ठीक। धीर विद्या, और विद्यावान बनिए, विद्या पढ़िए, लाइए जीवन में, अपने व्यवहार में लाइए, तत्व ज्ञान को लेकर के आइए, अध्यात्म ज्ञान को लेकर के आइए। सत्यम, सत्य का मार्ग पर सत्य कीजिए। मैं श्री दयानंद सरस्वती ने सत्य को बार बार सत्य 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 4-5 नियमों में सत्य डाला हुआ है। तो सत्य वो होता है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सत्य क्या होता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, और अंतिम बात 10वीं बात कह दी, अक्रोध। क्रोध पर काबू पालो। क्रोध पर जब काबू पालोगे तो समझो तुम धर्म का पालन कर रहे हो। आज आदमी क्रोध के ऊपर क्यों नहीं पालन करना, क्यों नहीं क्रोध से वंचित रह पा रहा, क्योंकि अहंकारी हो गया। अहंकारी क्यों हो गया, क्योंकि उसके भीतर अज्ञान है, वो पैसे को अपना मान बैठा है, वो संसार से स्वस्वामी संबंध बना बैठा है, इसलिए उसको अहंकार आता है, और अहंकार क्रोध को लाने वाला होता है। इसीलिए जो व्यक्ति क्रोधी है समझो ये अधर्मिक है, अधर्म पर चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आज धर्म के बारे में बताया। आप सभी के लिए बहुत ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ जीवन दे, लंबी आयु दे, और बहन शशि चावला जी ने जो आज यजमान बनकर के यज्ञ रचाया, आपके पूरे परिवार के भीतर खूब खुशियां आए, महकता रहे आपका परिवार यज्ञों की गंधों से, आपके घरों में विद्वान आते रहें, आप यज्ञों को करती रहें, वेदों का प्रचार प्रसार करती रहें, स्वयं अपनी उन्नति करें, अन्यों की भी उन्नति करने के लिए आप वानप्रस्थ जीवन में हो, इसलिए उद्यत होती रहें। आप सभी के लिए भी खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। आपका भी जीवन सभी का स्वस्थ हो, लंबी आयु हो, और इसी प्रकार से जो कुछ हमने ज्ञान लिया, जो कुछ हमारे पास धन है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो सभी को खिला करके खाएं, पहना करके पहने, यही मानवता असली धर्म है, यही हमारी मानवता है, यही हमारी इंसानियत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी आज फोन में ध्यान चलाए, जन्मदिन की तुमको हो लाखों बधाई, घड़ी आज खुशियों की सुंदर आई, घड़ी आज खुशियों की सुंदर आई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।